मूल निवासी समाज में जन्मे समस्त उन महात्माओं, महापुरुषों, तथागत संत रविदास जी, विश्व रत्न बोल संविधान में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, शिक्षा के जनक राष्ट्रपति फूले जी, शिक्षा की जनक महिला माता सावित्रीबाई फूले जी एवं मूल निवासी समाज में जन्मे समस्त महात्माओं को नमन करते हुए उपस्थित समाज सम्मानित मंच सभी को सादर जय भीम नमो बुद्धाय। मैं बहुत ही कम उम्र में इस मिशन के बारे में जानकारी प्राप्त किया था और वहां से मैं मूवमेंट को ऑर्गेनाइज करते हुए आगे बढ़ाते हुए लगभग 2014 से लेकर आज 2021 चल रहा है। उस मिशन में जुड़कर मैं अपने भाइयों के साथ, साथियों के साथ नई नई योजनाओं पर, नए नए कार्यक्रमों पर मैं सभी को जोड़ते हुए अहिरवार समाज संघ, मूल निवासी संघ, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा, भारतीय बौद्ध महासभा सभी में कार्य करते हुए पद की गरिमा नहीं होती है, व्यक्ति के कार्य करने की गरिमा होती है। मैं उम्र को महत्व न देते हुए अनुभव को महत्व देता हूँ। कल जिस तरह से हमारे जैसी नगर में दो छोटे छोटे बच्चों द्वारा प्रस्तुतियां दी गई, वो जज्बा है समाज को जगाने के लिए। आप सभी को इस बात पर ध्यान देना है कि जो अपने सामाजिक परंपराओं में रूढ़िवादिता आती है, रूढ़िवादिता का मतलब है सोमवार से लेके रविवार तक जितने भी व्रत त्योहारों में आप लोग ध्यान देते हैं, उससे बेहतर है कि आप अपने परिवार और बच्चों पर ध्यान दें, अपने बड़े बुजुर्गों की सेवा पर ध्यान दें और सबसे बड़ी बात है अपने घर को जब आप अपना समझेंगे, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे, अच्छे आचरण व्यवहार पर उतारू रखेंगे, उनको समझाएंगे, तभी इस मानव जगत की गरिमा होती है। व्यक्ति की पहचान उसके कार्यों से होती है। मैं शब्दों को आगे बढ़ाते हुए हमारे सम्मानित मंच में वक्ताओं द्वारा जो भी जानकारियां दी गई है, आप लोगों से बार बार मेरा निवेदन है कि आप लोग उन बातों पर गौर करेंगे। और मैं एक छोटा सा बात है, लेकिन ये विश्व की सबसे गरिमामयी बात है कि मूल निवासी समाज और बौद्ध धर्म, तथागत बुद्ध ईसा से 344 वर्ष पहले जब भारत में शिक्षा ग्रहण करने आए थे, तब उन्होंने शिक्षा ग्रहण की। भारत में शिक्षा ग्रहण करने के बाद उनके माध्यम से जो यूनिवर्सिटियां, विश्वविद्यालय खोले गए, उनमें सबसे पहला है तक्षशिला नालंदा विश्वविद्यालय। भारत में हमारे सबसे जो प्राचीन विश्वविद्यालय हो नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला। इस तरह से हमारे मध्य प्रदेश में जो सबसे बड़ी पावन भूमि है रीवा में है देऊर कोठार, जो अपने बौद्धिक परंपराओं, प्राचीन समय के इतिहासों में हमारे पूर्वजों के द्वारा जो निर्मित किया गया था, शासन सत्ता थी। उसके बाद सांची में जो बौद्ध स्तूप है, सांची का बौद्ध स्तूप, वहाँ पर सम्राट अशोक जी ने अपने एक पुत्र और एक पुत्री दोनों को धम्मदान के लिए, समाज में कार्य करने के लिए वहाँ पर उन्होंने समाज को दीक्षा दिया था और समाज को अपने बच्चों को दान कर दिए थे कि जाओ आप धम्म के प्रचार के लिए आप विश्व में फैल जाओ। मैं बाबा साहब के द्वारा दिया गया संविधान जो हमारे लिए सबसे गरिमामयी बात है, भारतीय संविधान ये किसी बाप की बबौती नहीं है, न हमारी बबौती है, न किसी और की बबौती है। ये भारतीय संविधान विश्व के 13 देशों से मिलकर बनाया हुआ संविधान है। इसमें जो सर ने बताया अनुच्छेद है, जो कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, वो हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। तथागत बुद्ध के बताए हुए नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स, नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स, नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि का जो संदेश है वो मेन संदेश है। सभ्य सत्ता सुखी होन्तु, सभ्य होन्तु चखेमनु, सभ्य भद्राणि पश्यन्तु मा कचित् दुःखमागमः। सभी प्राणियों का कल्याण हो, सब निरोगी हो, सब निष्फल हो, सब
मानव जगत में रहे, यही प्रार्थना हम करते हैं। और इस वचनों को बाबा साहब ने हमारे भारतीय संविधान में पिरो करके कानून के तौर पर हमारे लिए जो अत्याचार जुल्म होते हैं या होते हैं स्वाभाविक तौर पर या कराई जाती है षड्यंत्र के तौर पर, यह सबसे बड़ी विडंबना है। लेकिन सबसे बड़ी बात, बाबा साहब ने मूल निवासी समाज के लिए जो तथागत बुद्ध के संदेश को 14 अक्टूबर 1956 में नागपुर की पावन भूमि दीक्षा भूमि पर बाबा साहब ने दीक्षा लिया और दीक्षा लेकर के उन्होंने अपने 5 लाख अनुयायियों को दीक्षा दी। उसमें सबसे महत्वपूर्ण है मूल निवासी। हम लोग मूल निवासी शब्द का उपयोग हमको करना इसलिए जरूरी है क्योंकि भारत में जो पहले व्यवस्था चलती थी वो आर और द्रविड़ थे, आर अनार या द्रविड़, है ना। तो हमारे भारत में जो सबसे सुसज्जित और शांतिपूर्ण जो व्यवस्था थी वो मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता में वहाँ के महाराजा हड़प्पा सभ्यता में मोहनजोदड़ो द्वारा जो स्नानागार बनवाया गया था महिलाओं के लिए अलग से, उसमें पुरुषों का कोई अधिकार नहीं था वहाँ पे जाने के लिए। फिर मूल निवासी, आर अनार, इसके बाद समाज। समाज का मतलब है सा माने समानता, माँ माने मानवता, जा माने जागरूकता। समाज में सा माने समानता, माँ माने मानवता, जा माने जागरूकता। जब हमारे में समानता होगी तब हम मानवता का पालन करेंगे और जब हम मानवता का पालन करेंगे तो आवश्यक रूप से जागरूकता आएगी। तथागत बुद्ध के द्वारा दिए हुए संदेश शांति एवं मानवता का प्रतीक भारतीय संविधान, हमारे देश का जो राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा, वो 3 रंगों से बना है। उसमें जो बीच में अशोक चक्र है वो 24 घंटे की प्रक्रिया के क्रियाशील होने की दिशा को आपको प्रदर्शित करता है। उसके सभी के अलग अलग गुण हैं। और अब मैं एक बात करूंगा बहुत, हम रूढ़िवादिता को कैसे खत्म करेंगे? हम रूढ़िवादिता को कैसे खत्म करेंगे?